क्या आपने कभी किसी के घर में कदम रखा है और बस एक पल में ही आपको महसूस हो जाता है कि वाह ये घर कितना खूबसूरत है और आप सोचने लगते हो कि इन्होंने अपने घर के ऊपर लाखों रुपए खर्च किए होंगे, कितना महंगा फर्नीचर है, जगह कितनी बड़ी है। लेकिन सच्चाई ये है कि उस घर की खूबसूरती पैसों के राज में नहीं थी, बल्कि वो राज था चीजों को हटाना। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात ये नहीं करेंगे कि हमें क्या खरीदना चाहिए, बल्कि हम ये बात करेंगे कि किन चीजों को अगर हम हटाते हैं तो हमारा घर जो है वो और भी ज्यादा खूबसूरत बन सकता है। क्योंकि दुनिया के जो बेहतरीन इंटीरियर डिजाइनर होते हैं वो हमेशा एक बात करते हैं कि घर एलिगेंट इस बात से नहीं बनता है कि आपने उसके अंदर क्या जोड़ा है, बल्कि इस बात से बनता है कि आपने उसमें से क्या हटाया है। और इस वीडियो में हम एक ऐसी गलती के बारे में भी बात करने वाले हैं जो कि लोग जानबूझ के करते हैं और वो ये सोचते हैं कि इससे अपना घर जो है वो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग लगेगा, लेकिन असल में उस चीज की वजह से आपका घर जो है वो सस्ता दिखाई देता है। अगर आप चाहते हो कम खर्च के अंदर या फिर कुछ चीजों में बिना 1 रुपया खर्च किए भी आपका घर महंगा और एलिगेंट दिखाई दे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है कम में ज्यादा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आपको समझनी चाहिए वो है कम में ज्यादा का फलसफा। आज के जमाने में हम सभी यही सोचते हैं कि अगर हमें घर को सजाना है तो हमें कुछ न कुछ खरीदना होगा, नई चीजें, नए गैजेट्स, नए डेकोरेटिव आइटम्स। लेकिन लग्जरी इंटीरियर डिजाइन की दुनिया में उल्टा सिद्धांत चलता है। वहां पर लेस इज मोर, यानी कि कम चीजें ज्यादा असर। जब आप किसी 5 स्टार होटल के कमरे में जाते हो तो क्या वहां हर कोने में चीजें भरी हुई होती है? तो इसका जवाब है नहीं। वहां होती है खाली जगह, साफ सतह और हर चीज का एक मकसद वहां पर होता है। यही फिलॉसफी आज के पूरे वीडियो की नींव है। देखिए दोस्तों, बहुत बार हम लोग क्या गलती करते हैं, छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम का ढेर बना देते हैं। क्या आपके भी शेल्फ के ऊपर छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम्स, सोविनियर्स या फिर रैंडम चीजें रखी हुई है? तो जब बहुत सारी छोटी चीजें एक साथ होती है तो आंखों को कहीं रुकने के लिए जगह नहीं मिलती है। इसे डिजाइन में विजुअल नॉइज कहते हैं, यानी कि आंखों का शोर। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आपको ये करना है कि शेल्फ के ऊपर से आधी से ज्यादा चीजों को हटा देना है और जो चीजें बचेंगी वो आपको ज्यादा खूबसूरत लगेंगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, खाली स्पेस जो होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब हम बहुत सारी चीजों को भर देते हैं तो ये काफी क्लटर्ड लगने लगता है। तो अब आप भी कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपके शेल्फ के ऊपर कितनी चीजें रखी है, क्या उसकी वजह से आपका शेल्फ हमेशा भरा भरा सा दिखाई देता है? उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है प्लास्टिक स्टोरेज का दिखना। देखिए दोस्तों, प्लास्टिक के डिब्बे, कंटेनर्स प्रैक्टिकल जरूर है, पर जब बात आती है लिविंग रूम में या फिर डाइनिंग एरिया में, जब ये दिखाई देते हैं तो आपके पूरे कमरे का माहौल जो है वो गिर जाता है। अब भले ये चीजें स्टोरेज के लिए अच्छी होती है, पर कहीं ऐसी जगह पर आपको रखना है जहां पर वो जल्दी दिखाई न दे। उसके बाद अगर ये चीजें आपके लिविंग रूम में या फिर डाइनिंग रूम में दिखाई देने वाली है तो वहां पर आप वुवन बास्केट, यानी कि बुनी हुई टोकरियां जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हो। लिनन फैब्रिक के जो बॉक्सेस आते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो। यहां तक कि आप वुडन ऑर्गेनाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। काम वही रहेगा, लेकिन घर का जो एहसास है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। और जो प्लास्टिक के पुराने कंटेनर्स है जो कि अब पीले पड़ चुके हैं या फिर टूट चुके हैं, तो उन्हें आपको तुरंत रिप्लेस करवा लेना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है ओपन शेल्फ्स के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि जो ओपन शेल्फ्स है वो मैगजीन में तो काफी खूबसूरत लगती है, लेकिन जब आप इन्हें अपने घरों के अंदर बना देते हो तो ये अक्सर स्टोरेज डंप बन जाती है। बहुत बार हम क्या करते हैं, ये जो शेल्फ्स होते हैं वहां पर चीजों को भरते जाते हैं, जिस वजह से आपका शेल्फ जो है वो कंप्लीटली भर जाता है। और ये जो ओपन शेल्फ होते हैं इनमें दूसरी दिक्कत ये होती है कि डस्ट जो है वो काफी जल्दी इनके ऊपर जाकर कलेक्ट हो जाती है, जिस वजह से वो जो छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम है और ये जो शेल्फ है इन्हें आपको बार बार क्लीन करना पड़ता है। यानी कि इससे आपका विजुअल नॉइज जो है वो भी बढ़ जाता है और आपको क्लीनिंग की भी दिक्कत होती है। तो इसीलिए अगर पॉसिबल है तो ओपन शेल्फ को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको कुछ डेकोरेटिव आइटम रखना ही है, ऐसे में आप ग्लास के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जिससे कि अंदर की चीज दिखाई भी देगी और आपको बार बार क्लीनिंग की दिक्कत भी नहीं होगी। अगली गलती जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है रंगों के रिलेटेड। एक कमरे में अगर आप 6 से लेकर 7 अलग अलग कलर का इस्तेमाल करते हो तो आपका कमरा जो है वो काफी बिजी लगेगा। जो लग्जरियस इंटीरियर होता है वहां पर एक फॉर्मूला होता है जहां पर एक डोमिनेंट कलर होता है जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद में एक सपोर्टिव टोन होता है जो कि उसका साथी होता है, और तीसरा जो कि है एक्सेंट कलर जो कि थोड़ा ड्रामा जो है उसे ऐड करने का काम करता है। बस अगर आप इन 3 रंगों में रहते हो तो आपका पूरा कमरा जो है वो इंस्टेंटली ज्यादा कोहेसिव और एलिगेंट लगने लगेगा। अगली गलती जो कि बहुत बार हम अनजाने में कर देते हैं और जिस वजह से हमारा घर का लुक जो है वो कंप्लीटली खराब दिखाई देता है। अभी भी अगर आप अपने घर के आसपास देखोगे तो वहां पर आपको बिखरी हुई केबल्स और वायर दिखाई दे रही होगी, खास करके टीवी की वायर,
फोन चार्जर, एक्सटेंशन कॉर्ड, ये सभी चीजें जो है वो विजुअल पोल्यूशन की तरह होती है। एक बार अगर नजर पड़ जाए तो आपको थोड़ा सा क्लटर्ड फील होने लगता है। तो अब आप क्या कर सकते हो, केबल मैनेजमेंट क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद फर्नीचर में आप इसे हाइड कर सकते हो। ये सिंपल चीजें जो है वो आपके कमरे को इंस्टेंटली क्लीन बना देती है। जब इस तरह की फैली हुई केबल्स होती है तो उसकी वजह से आपके रूम का लुक इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। अब दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि आपके घर को हमेशा छोटा दिखाने का काम करती है, वो है छोटे और नीचे लटके हुए पर्दे। ये अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ही छोटी सी चीज है, पर यकीन मानिए अगर आप इस चीज में चेंज करते हो तो डेफिनेटली आपका रूम जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। बहुत बार हम क्या करते हैं, जो हाफ साइज वाले कर्टन्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। वहां पर डिजाइन जो है वो भी पुराने तरीके की होती है, जिस वजह से रूम का लुक जो है वो इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। वहीं पर जब हम लग्जरियस घरों को देखते हैं तो वहां पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आजकल जो कर्टन्स है उनकी हाइट काफी लंबी ली जाती है। उसके बाद में वहां पर ब्लैकआउट कर्टन प्लस शेयर कर्टन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आपका घर जो है वो काफी लग्जरियस दिखाई देता है। उसके बाद जब भी हम कर्टन रॉड को लगाते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो कर्टन रॉड आप लगाने वाले हो वो एग्जैक्टली आपको खिड़की से चिपका के नहीं लगाना है। खिड़की से थोड़ा सा ऊंची हाइट पे आपको लगाना है, जिससे कि आप कर्टन जो है उसकी लेंथ ज्यादा ले सकते हो। उसके बाद में उसकी जो विड्थ है, अगर आपकी खिड़की 5 फीट वाली है तो उसकी विड्थ आपको कम से कम 6 फीट तक लेनी चाहिए, जिससे कि आपकी खिड़की बड़ी और हाइट में ज्यादा लगेगी। और हो सके तो जितना प्लेन और सिंपल डिजाइन वाला कर्टन ले सकते हो उसे चॉइस कीजिए, जिससे कि ओवरऑल आपका ये जो कर्टन वॉल का लुक है ये काफी अच्छा दिखाई देगा। उसके बाद अगली गलती के बारे में बात करते हैं, जो कि है आपके पुराने और बेजान थ्रो पिलोज के रिलेटेड। हर सोफा पर थ्रो पिलोज होते हैं, लेकिन जब वो पिलोज अपने शेप को खो देते हैं तो वही सोफा काफी पुराना और थका हुआ दिखाई देने लगता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पिलो इंसर्ट्स बदल देने चाहिए। ये बहुत ही सस्ता तरीका है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क आपको दिखाई देगा। अच्छे पिलो जो है वो दिखने में फ्लफी और स्ट्रक्चर लगने चाहिए, फ्लैट नहीं। अब यहाँ पर नेक्स्ट गलती के बारे में बात करते हैं, जो कि है कॉफी टेबल के रिलेटेड। बहुत बार कॉफी टेबल को जो है हम स्टोरेज की तरह यूज करने लगते हैं, चाहे रिमोट कंट्रोल हो, मैगजीन हो, मेडिसिन हो या फिर चार्जर हो। ये सभी चीजें हम अपने कॉफी टेबल के ऊपर रख देते हैं, जिस वजह से हमारा लिविंग रूम जब भी कोई मेहमान आते हैं तो तुरंत उन्हें काफी मेसी दिखाई देता है। तो इसके लिए सिंपल डिजाइनर कॉफी टेबल का फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहली चीज, अच्छे डिजाइन वाला डेकोरेटिव कॉफी टेबल आपको सिलेक्ट करना चाहिए, या फिर अगर आपका कॉफी टेबल ऑलरेडी है तो वहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि बहुत सारी चीजों को नहीं रखना है। वहां पर आपको सबसे पहली चीज एक अच्छी किताब को वहां पर कॉफी टेबल के ऊपर रखना है। उसके साथ वहां पर आप एक डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट रख सकते हो, जैसे कि कोई कैंडल या फिर कोई वॉश। उसके बाद कुछ नेचुरल वहां पर आप रख सकते हो, जैसे कि कोई फूल या फिर पत्तियां। बस इन तीनों चीजों की मदद से आपका कॉफी टेबल जो है वो किसी आर्ट इंस्टॉलेशन की तरह दिखाई देने लगेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में, जहां पर लोग क्या करते हैं, ओवर साइज फर्नीचर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों, बड़ा फर्नीचर हमेशा अच्छा नहीं होता, खास करके छोटे घरों के हिसाब से। अगर आपका सोफा या फिर डाइनिंग टेबल कमरे के हिसाब से बड़ा है तो वो कमरे को काफी ज्यादा क्रैम्प यानी कि घुटन भरा बना देता है। तो यहाँ पर आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप अपने घर का फर्नीचर करने वाले हो तो कमरे के हिसाब से सही प्रोपोर्शन में ही आपको उस फर्नीचर को बनवाना चाहिए, जिससे कि आपका घर जो है वो दिखने में अच्छा दिखाई दे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में, जो कि है रग्स के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, रग्स जब भी आप लिविंग रूम के अंदर रखते हो तो ये काफी अच्छे दिखाई देते हैं, पर वहां पर लोग गलती ये करते हैं कि बहुत ही छोटे साइज के जो रग्स है उन्हें अपने लिविंग रूम के अंदर रख देते हैं, जिससे कि ये इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपको रग लेना है तो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। रग जो है वो आपके कॉफी टेबल के साथ आपके जो सोफाज होते हैं उनके कम से कम फ्रंट लेग्स तक जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं, रोज ऐसी चीजें देखते हैं पर नोटिस नहीं करते हैं, पर मेहमान जब भी आपके घर के अंदर आते हैं तो ऐसी चीजों को जरूर नोटिस करते हैं, वो है फेक और प्लास्टिक प्लांट। देखिए दोस्तों, आर्टिफिशियल प्लांट जो होते हैं वो इतना बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन जो सस्ते प्लास्टिक प्लांट होते हैं वो क्लियरली फेक दिखाई देते हैं, जिस वजह से जब इनके ऊपर धूल वगैरह आ जाती है इनका कलर डल हो जाता है, या फिर उनका वो जो चीप कलर दिखाई देता है, तो उससे आपके रूम का लुक जो है वो कंप्लीटली खराब हो जाता है। तो इसीलिए अगर पॉसिबल है तो आप ओरिजिनल प्लांट को लगा सकते हो। जब भी आप नेचुरल प्लांट को लगाते हो तो ये दिखने में अच्छा दिखाई देता है और इसके हेल्थ बेनिफिट भी काफी अच्छे होते हैं। तो अगर आप प्लांट लगाने ही वाले हो तो नेचुरल प्लांट को अपने घर के अंदर लगाइए, फेक प्लांट को लगाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। देखिए दोस्तों, और भी कुछ पॉइंट है, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। इसका पार्ट 2 लाने की मैं जरूर कोशिश करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए।
वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो तुरंत अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।